सो हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे अकाउंटेंट्स लाइफ में। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ सेल्स इनवॉइस इन टैली प्राइम। ओके, तो हम टैली हमने ओपन कर दिया, एजुकेशनल मोड हमने ओपन कर दिया है। लास्ट अगर आपने वीडियो मेरा देखा होगा हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, तो उसमें हमने बताया था कि ABC प्राइवेट लिमिटेड हमने एक नई कंपनी स्टार्ट की थी जिसमें अभी तक कोई वाचर एंटर्ड नहीं। तो आज पहले इसमें हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने से पहले हमें इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। कभी भी आपको अगर सेल इनवॉइस बनानी है टैली में, तो आपको सबसे पहले तो इसमें आपका GST एक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके, तो हम इसमें एक GST एक्टिवेट करते हैं। हम F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद इसमें मेंटेन अकाउंट्स का ऑप्शन आ चुका है। मेंटेन अकाउंट्स के ऑप्शन में इसमें ओके, यस यस, ये सारे ऑप्शन हमें कंपनी क्रिएट करते टाइम पे आया था। अगर आपको याद होगा हमने नो कर दिया था, आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। तो हम इसमें यस कर देंगे। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पे यस प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। ओके, एंटर करने के बाद यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट इसने हमारा सेलेक्ट कर लिया। रेगुलर में हमारा GST रहेगा। किसी का कंपोजिशन स्कीम में तो आप कंपोजिशन में भी डाल सकते हैं, कोई इसमें। तो SSC ऑफ द अदर टेरिटरी, नो, हम किसी अदर टेरिटरी से नहीं है। GST एप्लीकेबल फ्रॉम, तो इसमें फिलहाल यही रहने देते हैं 1 अप्रैल। एक्चुअल डेट हम बाद में डाल देंगे। ये एजुकेशनल बोर्ड में आपने यहाँ पे एक्चुअल डेट डाल देनी है, आपका GST कब से एप्लीकेबल हुआ था। तो अब यहाँ पे हम एक अपना GST नंबर डाल देते हैं, किसी का GST नंबर है तो इसमें मैं डाल देता हूँ। एंटर करेंगे। पीरियडिकली रिटर्न आपकी GSTR आपकी कब जाएगी, मंथली में जाएगी। आप इसे क्वार्टरली, किसी का क्वार्टरली होता है, किसी का मंथली होता है, तो ये हमने मंथली कर दिया है। ओके, आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद हमारा ई वेबल एप्लीकेबल यहाँ पे यस है। ओके, इसे एज इट इज रहने दीजिए, आप एंटर प्रेस कर दीजिए इसे। तो हमारी GST डिटेल से फिलअप हो चुकी हैं। TDS की डिटेल, हम TDS का जिस समय वीडियो बनाएंगे कि TDS कैसे काटना है किसी पार्टी का, किस चीज़ पे कितना परसेंट है, प्रोफेशनल में 10%, कंपनी में कितना परसेंट, हर चीज़ का इसमें TDS का मैं आपको उस समय बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इसे। अब हम जाएंगे सेल्स के लिए। तो सेल के लिए आपको एज इट इज़ 2 ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल। पहला क्रिएट, आप क्रिएट में जाएंगे। ओके, सबसे पहले तो सेल के लिए हमें लेजर बनाना पड़ेगा जिसको हम सेल कर रहे हैं। किसी भी अगर पार्टी को हम सेल कर रहे हैं, मान लीजिए हम XYZ पार्टी को कुछ भी सेल कर रहे हैं। मान लीजिए एक पेन मैं सेल कर रहा हूँ XYZ पार्टी को, तो मुझे एक XYZ का लेजर चाहिए होगा। पेन का मुझे स्टॉक आइटम चाहिए होगा। ओके, तो ये हम अभी क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर देते हैं पेन का। ओके, स्टॉक आइटम में जाएंगे, हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ साइकिल ले लेते हैं। ओके, साइकिल ले लेते हैं हम। यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे अंडर, अब अंडर यहाँ पे आप ग्रुप बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट ग्रुप कर देते हैं। आप प्राइमरी में आपको बताऊंगा ये प्राइमरी का क्या है, प्राइमरी के अंदर जो हम ग्रुप बना रहे हैं कहाँ पे आ रहा है, ये सब मैं आपको अभी ले जाके बताऊंगा। ओके, तो अभी यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी के अंदर हम ग्रुप बना देते हैं साइकिल। मान लीजिए आप काफ़ी चीज़ें सेल करते हैं, आप साइकिल सेल करते हैं, आप कुछ भी और चीज़ें, फिटनेस से रिलेटेड आप काफ़ी चीज़ें सेल करते हैं, आप डंबल सेल करते हैं, आप साइकिल के साथ आप काफ़ी चीज़ें, आप कुछ भी चीज़ ले सकते हैं इसमें। आप जो जो सेल करते हैं आप उन सबका एक अलग ग्रुप बना सकते हैं। डंबल, मान लीजिए आपने साइकिल का ग्रुप बनाया, साइकिल आप पे जिस जिस साइज़ की साइकिल आप वो सारे इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं। डंबल्स हैं, आप पे किस किस केजी के डंबल्स हैं जो आप सेल करेंगे, वो आप एक उसमें डाल सकते हैं। ऐसी जो जो चीज़ें आप सेल करते हैं उसका आप अलग से ग्रुप बना सकते हैं। सेग्रीगेशन होता है इससे। सेग्रीगेशन से आपको चीज़ें मिलने में आसानी होती है, स्टॉकिंग में आसानी होती है, काफ़ी चीज़ों में आसानी होती है। तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें मैंने एक साइकिल का ग्रुप बना दिया। साइकिल के ग्रुप को मैं प्राइमरी में रखता हूँ। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इसको रहने देते हैं। और सेट रजिस्टर डिटेल, यस। ओके, तो यहाँ पे ओके इसे एंटर कर देते हैं। यहाँ पे इसे टैक्सेबल कर देंगे, यस। ओके, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यूनिट्स। अब साइकिल है ये पीसेस में आती है, कोई चीज़ आपकी केजीज में आती है, कोई क्विंटल में आती है, कोई चीज़ आपकी केजीज हो गया, क्विंटल हो गया, पीसेस हो गया, मैट्रिक टन हो गया, टन हो गया। अलग अलग ये यूनिट्स, ये आपकी UQC आपने सुना होगा अगर अपने अकाउंट्स में रहे, अगर 11th-12th आपने करी अकाउंट्स में, तो UQC सुना होगा आपने। ओके, तो ये वही है हमारा। तो UQC हम इसमें बनाएंगे, यूनिट क्वान्टिटी कोड। तो अब यहाँ पे हम सिंबल लिख देते हैं पीसेस। पीसेस हमने डाल दिया, फॉर्मल नेम छोड़ देते हैं फिलहाल। यहाँ पे हम पीसेस लिख देते हैं। ओके, पीसेस हमने एंटर कर दिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, अब ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या है ये आपका जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप पीसेस में, तो मान लीजिए मुझे एक ही पीस सेल करना है, 1.5 पीस मैं सेल नहीं कर सकता साइकिल का, इसलिए मुझे एक ही पीस सेल करना है, तो यहाँ पर मैं 0 रखूँगा। बट बाई चांस आप कोई चीज़ ऐसी है जो चीज़ आप
पॉइंट में सेल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई किलोग्राम में कोई चीज़ है, ओके, तो आपने 10 किलो 200 ग्राम सेल करनी है, तो आप यहाँ पे पॉइंट के डेसिमल में आपके कम से कम 3 होने चाहिए, तब आप 10 किलो 200 ग्राम आप सेल कर पाएंगे। ओके, ऐसी मेरा साइकिल है, पीसेज में सिंपल है तो इसे मैं 0 ही रखूँगा। नॉर्मल ये मैंने आपको इसलिए बता दिया, अगर आप केजीज में या किसी और चीज़ में सेल करते हैं तब आपके काम आएगा। तो यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इसे। ओके, एप्लीकेबल हो गया, यस हो गया, गुड्स। ओके, यहाँ पे हम टैक्सेबल में टैक्सेबल कर देते हैं। ये आपका जीएसटी डिटेल हम कर रहे हैं, यहाँ पे एप्लीकेबल करके यस किया हमने, ये ऑन वैल्यू में, इसे हम नीचे आएंगे टैक्सेबल कर लेंगे। ओके, टैक्सेबल करने के बाद इंटीग्रेट, यहाँ पे हम F12 प्रेस करेंगे। मुझे लग रहा है काफ़ी ऑप्शन इसमें शो नहीं कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे आप F12 प्रेस करेंगे। ओके, और यहाँ पे सबको यस करके हमने वाई प्रेस करके एंटर कर दिया। अब डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे साइकिल्स। ओके, साइकिल डाल दिया। साइजेस, अगर आपके साइकिल के साइजेस हैं तो आप साइजेस डाल सकते हैं, वरना आप जो भी आपकी चीज़ है, मान लीजिए आपका डंबल्स किस किस साइज किस केजीज के हैं वो डाल सकते हैं। आपकी जो भी आइटम है आप उसको सेग्रीगेशन यहाँ कर सकते हैं। HSN कोड मान लीजिए, मुझे 1 2 3 4 5 लिख देता हूँ HSN कोड फिलहाल के लिए। जो भी HSN कोड होगा आप वहाँ पर प्रॉपर डाल दीजिएगा। ओके, टैक्स ऑन वैल्यू टैक्सेबल। ओके, अब मान लेते हैं ये 12% पे आ रही है जी, कोई चीज़ साइकिल हमारी 12% पे आती है मान लीजिए। एक्सेप्ट एक्सेप्ट एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पे हमने 12% डाला। ओके, 12% डालने के बाद ये 6% यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। ओपनिंग बैलेंस, अगर आपका ओपनिंग बैलेंस है, आपने टैली बाद में यूज़ करना शुरू किया, आप कुछ आपने साइकिल्स बना दी हैं मान लीजिए, तो आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। आप ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे प्रॉपर डाल सकते हैं कि इस समय आप पे स्टॉक में कितनी पड़ी हैं पर्टिकुलर साइकिल्स। तो यहाँ पे मैं फिलहाल 0 रखता हूँ, मेरे पे स्टॉक में कुछ नहीं है। ओके, तो एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे ये हमारा साइकिल, इसको हम बैक कर देंगे, एक और बैक कर देंगे। अब आप स्टॉक फिर आप यहाँ पे ऑल्टर में जाएंगे, अगर देखने के लिए आप नीचे जाएंगे स्टॉक आइटम में, आपको साइकिल दिख रहा है, ये देखिए आपका साइकिल का ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ओके, अब हम क्रिएट करेंगे एक लेजर जिसको हम पार्टी को सेल करने वाले हैं। ठीक है, तो हम फिर दोबारा यहाँ से क्रिएट में गए हैं, एंटर प्रेस किया है हमने। यहाँ पे नीचे थोड़ा नीचे करेंगे, यहाँ पे लेजर में जाएंगे, लेजर में क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करा हमने। अब यहाँ पे हम पार्टी का नाम लिखेंगे जिस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं। तो हम XYZ पार्टी को सेल कर रहे हैं, XYZ लिमिटेड को हम सेल कर रहे हैं यहाँ से। ओके, अंडर विच हेड, अब देखिए यहाँ पे आपको 28-30 हेड ऑलरेडी बने मिल रहे हैं। ये टैली आपको पहले से बना के देता है। इसमें बैंक अकाउंट है, बैंक OCCAC अकाउंट है, बैंक OD अकाउंट है, ब्रांच डिवीजन है। ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली कंपनीज में यूज़ होती आई हैं। ओके, ये नॉर्मली चीज़ें यूज़ होती हैं। आपको करंट एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, कैश इन हैंड की आपको बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, करंट लायबिलिटीज आपको जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए मेरा किसी को हम सेल कर रहे हैं, ओके, लेनदार देनदार आपने सुना होगा हिंदी में, तो किसी को हम सेल कर रहे हैं तो डेटर्स होते हैं। ओके, जिसको हम कोई भी चीज़ बेच रहे हैं, ये हमारे डेटर्स होते हैं। अब किसी से हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। तो डेटर क्रेडिटर में यही डिफरेंस होता है, अगर डेटर है तो इसका मतलब हमने उससे कोई चीज़ सेल करी है। ओके, और क्रेडिटर है तो हमने उससे कोई चीज़ परचेज करी है, पैसे देने हैं, देनदार और लेनदार, ये डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे हम XYZ को सेल करेंगे, तो यहाँ पे हम डाटा लिख देते हैं, इसे हम पहले कट कर देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे डाटा। ओके, तो ये डाटर आ गया, एंटर करेंगे डाटर्स में। डाटर्स में एंटर करने के बाद ये पूरा मेंटेन, ये पूछ रहा है कि मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यहाँ पे ओके यस रहने दीजिए। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, अब ये पूछ रहा है कि आप XYZ लिमिटेड को कितना क्रेडिट पीरियड देना चाहते हैं। कोई मान लीजिए कोई क्रेडिट पीरियड नहीं देना है अगर, तो आप 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर क्रेडिट पीरियड देना है आपको, मान लीजिए आपको इससे 30 दिन बाद पेमेंट लेनी है, तो टैली के उसमें 30 दिन बाद ये शो करेगा कि ओवरड्यू हो चुका है बिल। 30 दिन तक ये बिल ओवरड्यू नहीं शो करेगा। ओके, मान लीजिए मैं यहाँ पे 15 दिन का क्रेडिट पीरियड दे रहा हूँ, तो 15 दिन के तुरंत बाद जो 16वां दिन होगा, ये उस दिन इसको ओवरड्यू बिल्स में आगे डाल देगा। ओके, तो यहाँ पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वॉचर एंट्री, कि कितने क्रेडिट बचे हैं, ये एंट्री के टाइम पे पता चले, आप इसे यस भी कर सकते हैं। ओके, नीचे आते हैं एड्रेस, पार्टी का प्रॉपर एड्रेस। अब एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भी पार्टी का सेल लेजर या परचेज लेजर बना रहे हैं, तो उसका प्रॉपर जो एड्रेस है वो आप इसमें मेंशन करिए। फायदा बताता हूँ, सेल वॉचर जब भी आप बना रहे हैं और किसी पार्टी का नया लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक तो पूरा एड्रेस डालना है और उसका मोबाइल नंबर जरूर डालना है। मान लीजिए आपने यहाँ से कोई चीज़ सेल करी,
ओके। आपने, मैं उत्तराखंड में हूँ, मैंने यहाँ से सेल करा, मान लीजिए कोई दूर की जगह ले लेते हैं, यहाँ से साउथ की कोई जगह ले लेते हैं, या मुंबई ले लेते हैं, वेस्ट की कोई जगह लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ से महाराष्ट्र मुंबई में से कुछ सेल करा। अब मैं यहाँ से सेल करूंगा तो किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा, तो ट्रांसपोर्टर को अगर मान लीजिए वो प्लेस नहीं मिल रही है तो एटलीस्ट वो नंबर से कांटेक्ट करके उस पार्टी के पास तक पहुंचा पाएगा, वरना आपका मटेरियल कहीं ना कहीं बीच में ही ऐसे ही रह जाता है, या तो रिटर्न आएगा या फिर आपको पार्टी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। बात की प्रॉब्लम से बढ़िया है आप इसमें पार्टी का एक तो मोबाइल नंबर, कोशिश करिए एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर हो तो और बेटर है, पर मोबाइल नंबर आप जरूर डालिए, प्रॉपर पार्टी का एड्रेस जो उसके जीएसटी में एड्रेस है वो, और प्रॉपर एड्रेस जो आप डाल सकते हैं वो इसमें जरूर डालिए। ओके, तो XYZ लिमिटेड एड्रेस हमने इसका डाल दिया, फिलहाल मैं उत्तराखंड ही लिख देता हूँ। ओके, फिर इसमें बाद में एड्रेस डाल देंगे। आप इसमें पर्टिकुलर पूरा एड्रेस डालिएगा मोबाइल नंबर के साथ, यहाँ पे मोबाइल नंबर के साथ आप इसमें आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर 123456789। ओके, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए अपना, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ध्यान रखिएगा, पिन कोड जरूर डालिएगा। पिन कोड आप डाल देंगे तो थोड़ा और इजी हो जाता है ट्रांसपोर्टर को पहुँचाना मटेरियल। ओके, अब स्टेट यहाँ पे मैंने उत्तराखंड लिखा है पार्टी का नाम जिसको मैं सेल कर रहा हूँ, तो स्टेट भी उत्तराखंड ही आ जाएगा। इंडिया, पिन कोड पार्टी का पिन कोड जरूर डालिएगा, बिल्कुल बिना भूले पार्टी का पिन कोड आपने डालना है, याद रखिएगा। ओके, बैंक डिटेल, अगर पार्टी की बैंक डिटेल्स आपके पास हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। पैन, अगर पैन आईटी नंबर है डाल सकते हैं, कोई इतना कंपलसरी भी नहीं होता, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप, पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैसा है। अब मान लीजिए कोई कंपोजिशन स्कीम वाला है जिसको आप सेल कर रहे हैं, तो आप कंपोजिशन सेलेक्ट करेंगे। ओके, नॉर्मल कंज्यूमर है तो कंज्यूमर डालिए, रेगुलर है, अगर रेगुलर इन द सेंस जो नॉर्मल बेसिस पे जीएसटी फाइल करता है मंथली बेसिस पे वो है तो आप रेगुलर डालिए। अब अनरजिस्टर्ड है, मान लीजिए उस पर जीएसटी नहीं है, ठीक है, तो आप अनरजिस्टर्ड में से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रेगुलर ले लेता हूँ, और इसका जीएसटी नंबर मैं सेम वही डाल देता हूँ जो मैंने अपना डाला था, क्योंकि ये एजुकेशनल मोड में है। आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है अपनी पार्टी का। ओके, PK4514H1ZC। तो आपको यहाँ पे अपनी पार्टी का जीएसटी नंबर डालना है। मैं पहले वाला ही डाल रहा हूँ जो हमने कंपनी क्रिएट करते समय डाला था, क्योंकि ये एजुकेशनल मोड है, मैंने आपको कुछ बताने के लिए यहाँ पे डाल दिया। ओके, अब यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। ये रेगुलर में है, जीएसटी नंबर यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, अगर अदर टेरिटरी का एसएससी है तो यहाँ पे नो कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इज ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। ओके, यहाँ वरना यहाँ पे आप नो कर दीजिए। उसके बाद पार्टी टाइप कैसी है, इसे नॉट अप्लीकेबल है दीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप जीएसटी अपना डाल देंगे पार्टी का, और ये अगर ट्रांसपोर्टर है तो यस कर दीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बता रहा है, इस पार्टी से हमने कुछ लेना है देना है इस पार्टी को, तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस आप डाल दीजिए। पर यहाँ पे मान लीजिए 1 डालूंगा तो डेबिट क्रेडिट पूछेगा कि आपने लेना है या देना है, वही चीज़ पूछेगा। ओके, तो यहाँ पे हम 0 कर देते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट कर देते हैं, मुझे ना इससे कुछ लेना है ना देना है, नई पार्टी है, तो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। तो ये हमारा लेजर क्रिएट हो गया, हम यहाँ से बैक कर देते हैं। हम यहाँ पे बैक करेंगे, अब हम नहीं बनाएंगे एक सेल इनवॉइस। सेल इनवॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा डिस्प्ले, अकाउंट, और फिर सेल्स में। तो आप पे एक और ऑप्शन है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी सेल इनवॉइस बना सकते हैं। उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा वी। आप नीचे देखें यहाँ पे ट्रांजैक्शन में वाउचर का ऑप्शन है, तो आप जैसे ही वी प्रेस करेंगे तो ये आपको लेके आ जाएगा एक अपने नए वाउचर बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसमें पेमेंट सेलेक्ट हो रखा है, पेमेंट की जगह आप यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे सारे शॉर्टकट्स, मैक्सिमम सारे शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। कि डेट चेंज करनी है तो आप F2 प्रेस करिए, कंपनी देखनी है तो आप F3 प्रेस करिए, काउंटर एंट्री अगर ये है तो F4 प्रेस करिए, अगर रिसिप्ट एंट्री है तो F6 प्रेस करिए, जर्नल है F7 प्रेस करिए, सेल्स एंट्री है F8 करिए, और F9 करिए, अगर परचेज एंट्री F10 करिए, कोई अदर वॉचर है तो इसमें सारी यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम F8 प्रेस करेंगे क्योंकि हम एक बना रहे हैं सेल वॉचर, तो हमने F8 प्रेस किया तो ये सेल वॉचर आ गया। अब ये सबसे पहले कह रहा है पार्टी का नाम। पार्टी का नाम हमने अभी, आपको याद होगा, हमने एक XYZ लिमिटेड बताया था, बनाया था अभी नया नया। आप इसमें कैश भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कोई कैश सेल्स कर रहे हैं तो आप कैश भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं फिलहाल XYZ लिमिटेड ले सकता हूँ, एंटर कर देते हैं। डिलीवरी नोट की जरूरत नहीं है इसमें हमें। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर और डिस्पैच थ्रू। तो डिस्पैच थ्रू अगर मान लीजिए मैं किसी ट्रांसपोर्टर से कर रहा हूँ, ओके, मान लीजिए मैं AK ट्रांसपोर्ट से अगर कुछ कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट से, तो मैं उसका GR नंबर आता है एक,
आपने बिल्टी नंबर, कई लोग उसे बिल्टी नंबर कहते हैं। अगर आप अकाउंट फील्ड में इस समय वर्क कर रहे हैं तो आपने सुना होगा बिल्टी नंबर, GR नंबर। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें बोली जाती हैं, तो इसमें आपको वो फिल करना है। मान लीजिए मैं इसमें G.R. नंबर, ओके, यहाँ पे मैं GR नंबर कुछ भी लिख देता हूँ, किसी पार्ट उस ट्रांसपोर्टर का, उस पर्टिकुलर, जिस पर्टिकुलर हर एक बिल का GR काटा जाता है। अगर ट्रांसपोर्टर कोई पिक कर रहा है तो वो GR नंबर, वो GR आपको देगा, आपको जिसमें GR नंबर मेंशन करना है। ओके, वरना अगर मान लीजिए आप इसे ट्रांसपोर्ट से नहीं भेज रहे हैं, इसे हम हटा देते हैं, ट्रांसपोर्ट से आप इसे बाय टेम्पो, ट्रक या कोई पर्सनल उससे भेज रहे हैं, या किसी नॉर्मल की ट्रांसपोर्टर नहीं है, कोई टेम्पो है नॉर्मल, उससे भेज रहे हैं, तो आप उसका टेम्पो का यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं, जो लोकल्स में आप जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, कुछ भी आप नंबर लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल मैं AK ट्रांसपोर्ट लिख देता हूँ, AK ट्रांसपोर्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, और डॉक्यूमेंट नंबर मैं लिख देता हूँ इसमें 1 2 3। ओके, उसका डेस्टिनेशन, ये कहाँ मटेरियल जा रहा है, इसमें लिख देता हूँ देहरादून। ओके, तो उत्तराखंड में देहरादून जाना है। अब कैरियर नेम एंड एजेंट, ये यही है AK ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे AK ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद बिल ऑफ लैंडिंग, LR नंबर वही है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, तो इसमें हम एंटर प्रेस करते हैं, व्हीकल नंबर दिया, तो आप यहाँ पे मोटर व्हीकल नंबर डाल दीजिएगा। ओके, यहाँ पे हमने मोटर व्हीकल नंबर डाला, पार्टी की डिटेल ये आपको आपसे कंफर्म कर रहा है, मेलिंग एड्रेस, मेलिंग नेम, यहाँ दोनों चीज़ें बता रहा है। ओके, स्टेट ये पूछ रहा है उत्तराखंड है, पिन कोड ये है, और ये सारी चीज़ें इसमें बता दी, GST नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तराखंड। एंटर प्रेस करेंगे, सेल्स लेजर। अब सेल्स लेजर में आता है, हमें एक नया सेल्स लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो हमें एक नया सेल्स अकाउंट में ये जाता है, तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक सेल्स अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट ये हमारे सेल्स अकाउंट के अंदर ही आ जाता है। ओके, इसमें हम एंटर करेंगे टाइप ऑफ लेजर, ना ये डिस्काउंट का लेजर है, ना ये इनवर्स राउंडिंग का लेजर है, तो इसमें नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। ओके, उसके बाद इस GST एप्लीकेबल, इस सेल्स अकाउंट में GST एप्लीकेबल होगा, यस GST एप्लीकेबल होगा। ओके, एंटर करेंगे डिस्क्रिप्शन, इसको एज इट इज, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे हमें यहाँ पे करना है सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे मैं सबसे अच्छा सेल्स टैक्सेबल डाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स में अभी हमारा साइकिल है, जैसे वो हमने अभी 12% पे डालता, तो यहाँ पे 12% डाल देते हैं। अगर आप कोई और चीज़ भी करते हैं तो इसे आप रहने दे सकते हैं। ये गुड है, एंटर। ये डिटेल्स हमने यहाँ पे डाल दी, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ तो हम यहाँ पे आ गए हैं नेम ऑफ आइटम पे। तो नेम ऑफ आइटम में हमने अभी साइकिल का एक लेजर बनाया था, साइकिल टाइप कर देता है, एंटर प्रेस करते हैं। क्वांटिटी मान लीजिए मेरी कोई एक साइकिल जा रहा है, ओके, एक पीस। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट करा, ओके, यहाँ पे नीचे आ गया नेगेटिव स्टॉक। इसका मतलब इसका हमने अभी स्टॉक क्रिएट नहीं किया था, तो मैं आपको स्टॉक क्रिएट करना भी बताऊंगा। ओके, स्टॉक क्रिएट करना वो हमारी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें, तो उसमें मैं आपको स्टॉक क्रिएट करना बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं फिलहाल के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो साइकिल रेट मान लीजिए 5000 की हमारी कोई साइकिल है। ओके, 5000 हमने यहाँ पे लिख दिया पर पीस। ओके, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है टैक्सेशन। टैक्सेशन में हमें एक नया लेजर आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये उत्तराखंड से अंदर की सेल है, मतलब आपके इंटर स्टेट सेल है, तो यहाँ पे हम CGST और SGST लेंगे। अगर ये आपकी उत्तराखंड से बाहर की सेल होती तो हम यहाँ पे IGST लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे Alt+C प्रेस कर रहा हूँ, वरना आप यहाँ पे ऊपर क्रिएट में भी जा सकते हैं। ओके, Alt+C प्रेस कर रहा हूँ, ये नया एक लेजर का आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CGST। ओके, CGST हमने टाइप करा, अंदर यहाँ पे आ जाएगा हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ओके, कभी भी आपका कोई भी टैक्स का बनता है, अगर कभी भी आपका कोई भी आप टैक्स का नया लेजर बना रहे हैं तो वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता है। आप इसमें एंटर प्रेस करेंगे, अदर्स की जगह यहाँ पे आप GST सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही GST सेलेक्ट करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है जी कौन सा टैक्स है, CGST है, सेस है, इंटीग्रेटेड है, या स्टेट टैक्स है। तो हमारा ये सेंट्रल टैक्स है, CGST मतलब सेंट्रल GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, यहाँ पे आप 0 रख दीजिए, क्योंकि ये आपका हर जगह फिर काम आएगा। आपको 18% का अलग, 28% का अलग, 12% का अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, राउंडिंग मेथड इसको नॉट अप्लीकेबल फिलहाल ऐसे रहने दीजिए। आफ्टर डैट इसमें आप डिटेल, बैंक डिटेल्स वगैरह आपको जरूरत नहीं है, एंटर प्रेस कर दीजिए, तो CGST आ गया। ओके, अब एक चीज़ आप देखिए, इसने CGST में 300 ऑलरेडी ले लिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें अगर आप
चेक करेंगे कंट्रोल प्लस एन से, कंट्रोल प्लस एन, ये कहीं नोट डाउन आप कर लीजिए। अगर टैली आप ओपन कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस एन से आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। ओके, तो कंट्रोल प्लस एन से हमारा कैलकुलेटर ओपन हुआ। अब इसमें हम चेक करते हैं कि 5000 जो इसका बेसिक वैल्यू यहाँ पे शो हो रहा है 5000 का, ये अगर हमने 12% पे साइकिल यूज किया था तो 6% हमारा CGST हो गया। ओके, तो 6% 5000 का 300 हो रहा है, तो इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे 300 ले लिया। तो आपको वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपकी कैलकुलेट करेगा। अब यहाँ पे हमने CGST तो बना दिया, अब हम पे SGST चाहिए, तो फिर हम Alt C प्रेस करेंगे या फिर आप क्रिएट में क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं Alt C प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही आ जाएगा। अदर की जगह हम GST ले लेंगे, यहाँ पे हम सेल्स और स्टेट टैक्स एक्सेप्ट कर लेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन से 0 ही रहने दीजिएगा। एक्सेप्ट एक्सेप्ट, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, तो CGST आपने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने 300 इसने ले लिया। ओके, अब हम इसमें एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, यहाँ पे आप नरेशन डाल सकते हैं। नरेशन का मीनिंग ये होता है, मान लीजिए आपको पार्टी को कुछ बताना है कि इस पर्टिकुलर सेल में कुछ है, मतलब मान लीजिए सेल्स हमने किसको करी है, क्या करी है, नरेशन आप कुछ भी डाल सकते हैं। नरेशन में कुछ आपको शो करना है आगे, आप नरेशन में इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, अगर नहीं डालना है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो ये हमारी सेल्स इनवॉइस बन के रेडी हो चुकी है। बैक जाएंगे यहाँ से। ओके, अब बैक जाएंगे, हमें सेल्स रजिस्टर कहाँ मिलता है, हमें जहाँ हमें सेल रजिस्टर मिलता है वहाँ से हम इसकी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। वरना अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते, अगर आप जहाँ से हमें सेल रजिस्टर मिलता है वहाँ से इसकी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट यहीं से देखना है, आप गेटवे ऑफ टैली से ही अगर आपको देखना है, तो आप नीचे देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है डे बुक का। ओके, मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि डे बुक में आपकी वो सारी एंट्रीज आती हैं जो आपने पर्टिकुलर डेट में करी होंगी। अब उसमें आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम डे बुक में जाते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। 1 अप्रैल में मेरा यहाँ पे एक इनवॉइस शो कर रहा है, इसमें हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारी सेल इनवॉइस शो कर रहा है जो हमने अभी बनाई थी। अब एक चीज़ है, ये तो एजुकेशनल मोड है, इसमें डेट चेंज मैं नहीं कर सकता। अगर आपको ये इनवॉइस 1 अप्रैल की जगह मान लीजिए आपको किसी भी डेट में बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे आप F2 प्रेस करेंगे। आप सबसे पहले देखिए F2। ओके, ये सेल इनवॉइस बनाते समय आप कर सकते हैं, जैसे मैं आप सेल इनवॉइस, मैं आपको सेल इनवॉइस बनाते समय ही बता देता हूँ ये चीज़। तो ये लास्ट स्किप हो गई थी, तो आपको मैं बता देता हूँ। फॉर्चर हम यहाँ पे सेल्स में गए। अब जैसे आप सेल्स इनवॉइस ओपन करते हैं, ओके, यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लिया, इसे हम फिलहाल बैक कर देते हैं। अब यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे तो डेट का ऑप्शन मांगेगा। तो डेट आप मान लीजिए आज 26/5 है, 26/5/21 आज की डेट ये है। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, ये अभी होगा नहीं क्योंकि एजुकेशन मोड में मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। आप इसमें डेट डालने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो डेट ले लेगा। ओके, तो हम फिर चलते हैं बैक। तो ये आज हमने देखा कि हाउ टू क्रिएट अ सेल्स इनवॉइस इन टैली प्राइम। ओके, तो टैली प्राइम में सेल्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं आपको पता चल गया। अब मेन एक चीज़ थी, आपको मैंने बीच में बताया था स्टॉक आइटम के बारे में। अब स्टॉक आइटम में एक नेगेटिव आ रहा था, तो स्टॉक आइटम कैसे बनाया जाता है, उसमें आपको पहले से स्टॉक कैसे चढ़ाना है। आपका अगर रॉ मटेरियल है तो आप फॉर एग्जांपल आपने किसी से रॉ मटेरियल परचेज किया तो उसको स्टॉक में कैसे, फिनिश गुड में कैसे शो करना है। मान लीजिए आपने एक अभी हमने क्या बनाया था, साइकिल बनाया था मान लीजिए। अब साइकिल बनाया था हमने, साइकिल में जो जो पार्ट्स हमारे लगे होंगे, ब्रेक, टायर वगैरह, तो वो आपने पहले परचेज किए होंगे कहीं से, उसको फिर आपने कन्वर्ट फिनिश गुड में किया है। ओके, तो ये चीज़ आप टैली को कैसे बताओगे, ये चीज़ आप टैली में कैसे शो करोगे। तो इसके लिए अगले वीडियो में परचेज के बाद जो हमारा वीडियो आएगा, एक हमारा अगला नेक्स्ट वीडियो परचेज का आएगा, हाउ टू क्रिएट अ परचेज एंट्री इन टैली प्राइम। आफ्टर दैट मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्टॉक का। ओके, तो आपको स्टॉक की वीडियो में पूरा पता चलेगा कि स्टॉक आप स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं। ओके, स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं, स्टॉक आपने कहाँ रखना है, सेग्रीगेशन कैसे किया जाता है, अलग अलग चीज़ का रॉ मटेरियल का स्टॉक कैसे बनता है। ओके, ये आपको मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, उसके बाद हम इसमें जो नेगेटिव स्टॉक आया था उससे कैसे चेंज करते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे एक जगह नेगेटिव स्टॉक शो कर रहा है। अगर हम डिस्प्ले और एक्सप्रेस करेंगे, नीचे देखिए एक्सेप्शन रिपोर्ट, हमने यहाँ पे डिस्प्ले में गए, ओके, एंटर किया। अब एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। अब आप नीचे देखिए यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक का ऑप्शन आ रहा है। ओके, यहाँ पे हम एन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक पीस साइकिल नेगेटिव स्टॉक में आ रही है। हम इसे पॉजिटिव भी कर सकते हैं, इसको हम 100 पीस ऑलरेडी स्टॉक में भी दिखा सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ।
तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी इस वीडियो को देख के थोड़ा समझ पाएँ कि टैली में प्राइम में सेल्स इनवॉइस कैसे बनती है। और आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी जिसमें मैं आपको परचेज वाउचर, स्टॉक आइटम और भी बेसिक्स काफ़ी बताने वाला हूँ अकाउंटिंग के। अब मेन मैं आपको एक जर्नल एंट्री के बारे में बताने वाला हूँ। जर्नल एंट्रीज अकाउंटिंग का एक मान लीजिए हार्ट है, दिल जिसे कहते हैं। ओके, तो जर्नल एंट्रीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अकाउंटिंग में। तो जर्नल एंट्रीज पे जितनी आपकी पकड़ होगी आपको उतना ही ज़्यादा इजीली अकाउंटिंग समझ में आएगी। ओके, तो जनरल एंट्रीज आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके ये भी बताऊंगा कि सेल इनवॉइस जैसे आपने बनाई तो सेल इनवॉइस का आपको कहाँ फ़र्क पड़ता है, आपकी बैलेंस शीट में कहाँ फ़र्क पड़ता है। बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको हर चीज़ का अगर आप थोड़ी थोड़ी करके समझना शुरू करेंगे कि आपकी जो चीज़ आप एंट्री कर रहे हैं, मान लीजिए वो तो हमने सेल्स में एंट्री करी तो उसमें बैलेंस शीट का क्या फ़र्क पड़ा, बैलेंस शीट में उसका फ़र्क पड़ा है। ओके, तो उसका क्या फ़र्क पड़ा, मान लीजिए आपने यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ में 600 आ रहा है, 600 क्या आ रहा है, हमारा टैक्स आ रहा है। जो भी आपका टैक्स बनता है वो आपका करंट लायबिलिटीज़ में आता है। यहाँ पे आपका 600 टैक्स आ रहा है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, जीएसटी टैक्स आ रहा है क्रेडिट में। इसका मतलब आपने 600 रुपये टैक्स देना है। अगर ये डेबिट में होता तो आपकी परचेज एंट्री में जो भी आप टैक्स लगेंगे वो आपका डेबिट साइड में शो होना शुरू हो जाएगा। आप ये देखिए ऊपर यहाँ पे चेक करिए, डेबिट साइड में 600 रुपीज़ आ रहा है। अगर ये यहाँ पे डेबिट क्रेडिट साइड में 600 आ रहा है, अगर ये डेबिट साइड में होता है तो ये परचेज एंट्रीज का टैक्स होता है। ओके, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब ये आपके देखिए P&L में 5,000 रुपये आ रहा है, एक्चुअल में हमारी सेल कितने की थी, 5,000 बेसिक प्लस 300 300 600 टैक्स 5600 रुपये की। ओके, तो 5600 रुपये की इन्वेस्ट पर यहाँ P&L में हमारे 500 आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है। अब ये भी देख लेते हैं। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ओके, सेल्स अकाउंट हमने ओपन किया, अप्रैल में गया तो यहाँ पे 5,000 ही क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका 5,000 बेसिक है। ओके, ये बेसिक यहाँ पे आपको शो करता है, 5,000 बेसिक है, ये आपका इसलिए 5,000 यहाँ पे शो हो रहा है प्रॉपर। अब यहाँ पे हम चल जाते हैं करंट एसेट्स में। अब 5,000 वो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि उसमें जो 600 है वो तो टैक्स है, वो तो आपको मिलेगा नहीं, वो तो आपको गवर्नमेंट को, जो आप जीएसटी फाइल करेंगे उस समय आपको 600 रुपये तो आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 5,000 रुपये वो इसलिए शो कर रहा है। अब ये करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स में हमारा 600 रुपये की शो कर रहा है। 600 रुपये करंट एसेट्स में इसलिए शो कर रहा है ये हमारा क्योंकि ये हमने सेल करी है और सेल आती है सन्ड्री डेटर्स में। सन्ड्री डेटर किसका पार्ट होता है, करंट एसेट्स का। ओके, अब आप देखिए एक बैलेंस शीट में जो आपने अगर 11th-12th आपने बैलेंस शीट अपने थोड़ी अगर टैली करनी सीखी है तो ये 5,600 यहाँ पे भी आ रहा है लाइबिलिटीज में, 5,600 एसेट्स में भी आ रहा है। इसका मतलब ये हमारी बैलेंस शीट इस समय टैली हो रखी है। ओके, तो हम फिलहाल यहाँ पे बैक कर देते हैं। हमने नीचे कैलकुलेटर खोला था तो इसे यहाँ से हम कट कर देते हैं। तो थैंक यू आपका ये वीडियो देखने के लिए। आगे अगर आपको कुछ भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और जल्दी ही आपकी जनरल आपके लिए एक मैं जनरल एंट्री की जनरल एंट्रीज की एक मैं पीडीएफ लेके आने वाला हूँ। 10,000 उसमें जनरल एंट्रीज रहेंगी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं कुछ टाइम बाद, जल्दी ही वो भी आ जाएगी। ओके, तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। बेल आइकन प्लीज़ क्लिक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ओके, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू गाइज।